नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ टिक टिक का खूनी खेल का पार्ट 2। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की, बिना देरी किए हुए। टिक टिक का खूनी खेल पार्ट 2। दोस्तों, अब आगे की कहानी इस तरह से शुरू होगी। सभी प्रताप चंद्र को संभालने में लगे थे, पर राजेंद्र जी की नज़र दीवार पर थी, जहां अपने आप एक चिन्ह कत्ल की तरफ इशारा करते हुए एक तीर का निशान बन गया। एक बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि प्रताप चंद्र ने अपना ही गला क्यों काट लिया और उसे यह छुरी कहाँ से मिली। यहाँ तो उसने कोई भी सामान नहीं लेकर आया था। क्या बात है जो उसने अपने आप को मार लिया। क्या घर में ही हो रही इतनी मौतों से वह डरा हुआ था। इधर राजेंद्र उस चिन्ह को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उनके दिमाग में एक बात घूम रही थी कि उन्होंने इस चिन्ह को कहीं देखा था, पर कहाँ यह नहीं याद आ रहा था। पर राजेंद्र जी को यह लग रहा था कि हो न हो यह काम किसी बुरी शक्ति का ही है। क्या कोई मुझसे बदला लेना चाहता है? पर कौन? क्या कोई ऐसा है जिसको मैंने एनकाउंटर में मारा हो? उसके घर का कोई हो सकता है। वह सोचने लगे कि यह चिन्ह उन्होंने कहाँ देखा है। यही एक सबूत था कि यह हत्याएं कौन कर रहा है। बहुत सोचने पर उसके मुंह से निकला, भैरवा। हाँ हाँ, यह चिन्ह मैंने भैरवा के हाथों पर देखा है, पर वह तो मर चुका है। क्या उसके किसी घर वालों का काम है? फिर वह भैरवा के काल में खो गया। आज से 19 साल पहले की बात है। उस समय राजेंद्र सिंह की पुलिस के रूप में आगरा में तैनात थे। अब तक उन्होंने कई एनकाउंटर अपनी टीम के साथ सफल किया था तथा कई बड़े गुंडों डाकुओं को सामना किया था। उस समय राजस्थान की सीमा पर एक दिन कई घटनाएं हो रही थीं, जिसमें अपहरण, लूट, मार व हत्या शामिल थी। जिनको भी लूटा जाता उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। उन्होंने शरीर को काटकर एक बोरी में भरकर फेंक दिया जाता। इसके पीछे किसी बहुत ही खतरनाक गैंग का काम था। पुलिस ने कई खोज की, पर उन्हें कोई सबूत न मिला। पर पुलिस तब ज्यादा सजग हुई। तब एक पुलिस ऑफिसर का अपहरण कर लिया गया और अगले दिन उसका शरीर सड़क पर मिला। उसका सर धड़ से अलग था। पूरे डिपार्टमेंट में गुस्से का माहौल फैल चुका था। इस गैंग को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई, जिसकी कमान राजेंद्र सिंह को दी गई। वहां के वासियों का मानना था कि यह सब भैरवा को किया हुआ है। कोई उसे डाकू बताता तो उसे जालिम का सरदार। एक ने बताया वह हर अमावस्या अपने अपहरण किए हुए आदमी की बलि बाबा काला भैरव को पूजा करा देता है और उसके खून से नहाता है। वह कहता है कि नाम पर ही उसने अपना नाम भैरवा रखा है। कई खबरों को लगाने के बाद भी भैरवा का कोई पता न चला। पूरी पुलिस टीम की वहां गए 20 दिन से भी ज्यादा हो गए थे, पर कोई सबूत न मिला। एक दिन जो हुआ उसे पूरी पुलिस टीम का खून उबल गया। एक शाम को उनकी टीम का एक ऑफिसर जीवांत का कोई अता पता नहीं। सभी ने सोचा कहीं गया होगा। दिन भर की दौड़ धूप से सब थके थे, तो किसी ने ज्यादा ध्यान न दिया। सुबह जब बाहर आए तो देखा जीवांत का कटा हुआ सर रखा हुआ है और एक कागज पर लिख गया था कि यहाँ से चले जाओ, वरना ऐसा ही एक एक करके सभी की बलि दे दी जाएगी। भैरवा अब खोज और तेज हो गई। एक दिन पता चला वह एक गांव में अक्सर आता जाता। शायद उसकी पत्नी वहां रहती है। उसे गांव का नाम अतरौला था। वह एक सुनसान जगह पर था। राजेंद्र सिंह ने कई और पुलिस वालों को डिपार्टमेंट से बुलवाया और शाम होते ही उस गांव को पूरी तरह से घेर लिया। उस गांव में यही कुछ 5-6 घर थे। राजेंद्र ने साउंड पर ऐलान किया, अगर भैरवा ने खुद को पुलिस के हाथों सौंप दे, वरना वह मारा जाएगा। रात होती जा रही थी, पर कोई न निकला। फिर पुलिस टीम ने एक एक घर तलाशने लगी। उन्हीं घरों में रहने वाले 2-3 ने हमला कर शायद भैरवा के साथी थे, पर एक घर अभी भी बंद थी। उन्हें पता चल चुका था कि इसी घर में भैरवा है। राजेंद्र और एक ऑफिसर ने उस घर का दरवाजा तोड़ा। अंदर घुसे तो देखा
भैरवा वहीं खटिया पर बैठा हंस रहा है। पास ही उसकी पत्नी व एक 14-15 साल की लड़की खड़ी थी। जैसे उसका नाम था वैसे ही उसकी शक्ल, एकदम डाकू जैसी। उसकी पत्नी व उसकी लड़की को बाहर निकलने को कहा गया। भैरव हंसते हुए बोला, तूने मुझे खोज लिया, वरना इस छुरे से सबको काट देता, जैसे तेरे साथी का किया। यह सुन राजेंद्र ने 2 गोली चला दी। वह तो वहां उसका एनकाउंटर के लिए गया ही था। भैरव जमीन पर गिर पड़ा। राजेंद्र का गुस्सा सिर चढ़ गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, गला काटने का बहुत शौक है ना तुझे? और पास ही रखे एक छुरे से उसका गला काट दिया। भैरव मर चुका था। दरवाजे पर खड़ी वह भैरव की लड़की देख रही थी और रोए जा रही थी, और बाहर उसकी पत्नी। राजेंद्र को तो केवल उसे गोली मारने की इजाज़त थी, पर गुस्से में उसने कुछ और ही कर दिया था, और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली। हालांकि राजेंद्र सिंह को अपने इस कृत्य के लिए कुछ दिन मानसिक सुधार डिपार्टमेंट में के चक्कर लगाने पड़े, पर एक बड़े ऑफिसर के कारण वह जल्दी अपनी ड्यूटी पर थे। तो क्या राजेंद्र के रिश्तेदारों की हत्या भैरवा की आत्मा ने की या किसी और ने? दोस्तों, ये जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें, और आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।